गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम मंगत सिंह है और मैं कल्पना चावला मेमोरियल पब्लिक स्कूल विलेज धर्मपुरा डिस्ट्रिक्ट मानसा में मैथ टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूं। और आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ से एक्सरसाइज 5.2 करवाने जा रहा हूं। तो इसका जो फर्स्ट सम है, अंकगणित की लड़ी 2, 7, 12 डैश डैश दा 15वां पद पता करो। तो इसका हमें 15वां पद ज्ञात करना है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो इसका 15वां पद हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला पद। तो इसका जो पहले पद है उसको ए लिखना है। तो इसका पहला पद जो है वो है 2। उसके बाद हम लिखेंगे साझा अंतर। साझे अंतर को डी से डिनोट करेंगे। जैसे पहले पद को ए से डिनोट किया था उसी तरह से साझा अंतर को जो है डी से डिनोट करेंगे। तो इसमें से जो करेंगे तो पहले तो 7 लिखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन और फिर 2 लिखेंगे। आपको फिर से बता देता हूँ, जब साझा अंतर पता करेंगे तो सबसे पहले दूसरा पद लिखेंगे, जैसे 7 लिख लिया, फिर माइनस, फिर उसके बाद पहला पद लिखेंगे। 7 से 2 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो आगे इसका जैसे 15वां पद पता करना है हमको, तो जहाँ पे हम लिखेंगे 15वां पद, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जैसे हमने पहले पद को ए लिखा था तो उसी तरह 15वें पद को ए लिखकर उसके पैर में हम 15 लिखेंगे। 15वां पद लिखकर उसके पैर में हम ए के पैर में 15 लिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है, तो ए तो हम लिखेंगे और प्लस जहाँ से क्या करेंगे, जैसे 15 है तो एक जहाँ से माइनस करना है, 15 से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14, और उसके साथ डी जरूर लिखेंगे। आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे ये ए के पैर में 15 लिखा है, सभी में ए तो लिखेंगे और प्लस जहाँ से एक कम कर देंगे। जैसे 15 है तो जहाँ से 15 से 1 कम करेंगे तो 14 आ जाएगा, उसके साथ डी जरूर लगाएंगे। तो आगे, और जहाँ पे ए का मीनिंग है, जैसे पहला पद ए, तो जहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 लिख लेंगे, प्लस 14 को 14 लिख लेंगे, गुणा जहाँ पे डी साझा अंतर जो दे रखा है वो आया था हमारा 5 आया था, जहाँ 5 लिखेंगे। और आगे जहाँ पे 2 लिखेंगे और जहाँ पे 14 की 5 से गुणा करेंगे। जब 14 की 5 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 70 आ जाएगा, और इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 70 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे में कोई भी नंबर हमें जैसे पता करना हो, मान लो हमें 25वां पद ज्ञात करना है, तो जहाँ पे लिखेंगे 25वां पद, ए के पैर में 25 लिखेंगे। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जैसे ये सभी में, जैसे हमने ये ए लिखा था पहले और जहाँ से 15 था तो 14 डी कर दिया था, इसी तरह से सभी में ए तो लिखना ही लिखना है, प्लस जहाँ 25 है तो जहाँ एक कम करके लिख देंगे 24, उसके साथ डी। कोई भी नंबर हम पता कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो 35वां पद पता करना है, तो जहाँ पे लिखेंगे 35वां पद, ए के पैर में हम 35 लिखेंगे। आगे उसी तरह से ए तो सभी में लिखना ही लिखना है, और प्लस 35 से 1 कम कर देंगे तो 34 डी आ जाएगा। कोई भी नंबर पता करना हो, मान लो हमें A30 पता करना है, 30वां पद पता करना है, तो ए तो लिखेंगे प्लस उसी के साथ में हम 30 में से 1 कम करेंगे 29 आ जाएगा, उसके साथ में ये डी लिख देंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये अंकगणित की लड़ी दे रखी है 2, 7, 12 डैश डैश दा 15वां पद पता करो। तो सबसे पहले हम ये पहला पद लिखेंगे, इसको ए से डिनोट करना है। जैसे पहला पद जहाँ पे दे रखा है 2, तो जहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे साझा अंतर, इसको डी से डिनोट करना है, डी लिखना है इसको। और उसके बाद हम जब साझा अंतर पता करेंगे तो पहले दूसरा नंबर लिखना है। जैसे जहाँ पे दूसरा नंबर ये पहला पद है,
ये दूसरा है। तो पहले दूसरा नंबर लिखेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और माइनस का साइन लगाकर फिर पहला पद जैसे दे रखा है 2, तो 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 15वां पद ज्ञात करेंगे तो A15 उसी तरह फार्मूला लगा देंगे हम, जहाँ पे A की वैल्यू दे रखी है 2, 14 का 14, और D की वैल्यू दे रखी है 5, 2 का 2 लिख देंगे, 14 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 70, 70 में 2 जोड़ देंगे तो ये 72 यानी 72 ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बाकी फार्मूले जैसे लिख रखे हैं, जैसे A25 25वां पद लिख रखा है तो A + 24D, 35वां लिखेंगे तो A + 34D, और अगर 30वां पद ज्ञात करना है तो A + 29D। तो कल की क्लास में हम जो नेक्स्ट इसके सम एक्सरसाइज के वो करेंगे। थैंक यू।